मेरी खाला एक 35 साल की खूबसूरत औरत थी, लेकिन देखने में अभी भी जवान लगती थी। वो हमारे यहाँ नौकरानी का काम करती थी, लेकिन वो मुझे अपना मानती थी। एक दिन खाला कहने लगी कि आज मैं तुम्हारे पैरों की तेल से मालिश कर दूंगी। मैं उनको बार बार मना करता रहा कि नहीं खाला, रहने दो, लेकिन वो जिद करके मेरे कमरे में आ गई और तेल लेकर मेरे पैरों की मालिश करने लगी। मालिश करते करते उसका हाथ मेरे पैरों के ऊपर आने लगा, जिससे मेरे जज्बात मचलने लगे। फिर एक नजर खाला की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में वो प्यास थी जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। फिर अचानक से वो मेरे ऊपर आ गई, जिससे मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर सका और खाला को पूरी रात दोस्तों कहानी से फुल मजा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। मेरा नाम अदिल है और मेरी उम्र अभी 18 साल है। मेरी खाला बहुत खूबसूरत थी, वो मेरा बहुत ही ख्याल रखती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी खाला को इस तरह देखने का मौका मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि जिसने बचपन में मेरा इतना ख्याल रखा, उसके मुझे देखने का नजरिया इस तरह बदल जाएगा। एक बार मेरे माँ बाप 3 महीने के लिए सऊदी अरब चले गए। इस वक्त मेरी माँ ने घर का काम करने के लिए एक नौकरानी रख ली थी। दूसरे दिन सुबह के 9 बजे घर की घंटी बजी। इस वक्त मेरी अम्मी और अब्बा सऊदीया जाने के लिए घर से निकल गए थे। इस वक्त मैं जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी थी। वो मुझसे कहने लगी कि इस घर में एक नौकरानी की जरूरत है ना। मैंने कहा मेरी माँ ने आपको बुलाया होगा। फिर मैं उस औरत को फौरन अपने घर के अंदर बुला लिया, लेकिन वो औरत कुछ ज्यादा ही तेज निकली। जितनी वो देखने में खूबसूरत थी, उतनी ही वो शातिर भी थी, क्योंकि उसे फौरन पता चल जाता था कि घर में क्या चीज कहाँ रखी हुई है। फिर मैंने अपनी माँ को फोन करके बताया कि घर पर एक नौकरानी आ गई है, तो माँ कहने लगी, हाँ, उसे मैंने ही तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। नौकरानी के आने की खबर सुनकर माँ की भी फिक्र दूर हो गई। दिन भर के काम के बाद जब शाम को नौकरानी को काम से छुट्टी का वक्त हो गया, इस वक्त नौकरानी कहने लगी, अदिल, मैं सुबह से तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम अभी तक मुझे पहचान नहीं पाए। इसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तब मैंने उससे कहा कि मैं जानता हूं कि अब दूसरे के घर में काम करने वाली औरत हो, उसके अलावा आपकी दूसरी पहचान क्या हो सकती है। मेरे इस बात पर वो कहने लगी, मैं इस घर में नौकरानी बनकर जरूर आई हूं, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी मुंड बोली खाला के नाम से जानी जाती थी। मेरा नाम राबिया है, मैं तुम्हें बचपन में बहुत खिलाती थी, मैं तुम्हारी खाला। मुझे अब समझ में आ गया था कि मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ ने खाला को मेरे पास भेजा था, लेकिन ये बात मुझे पता ही नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि राबिया मेरी खाला है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे बचपन की बातें भी याद नहीं रहती। इस दिन मेरे साथ भी वही हुआ था, लेकिन मुझे उनका नाम याद था। इसलिए जैसे ही राबिया खान ने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे इसकी हरकत से एक अलग ही एहसास होने लगा। इस दिन मैं इतने सालों के बाद अपनी मुंड बोली खाला से मिला था, इसलिए मैं बहुत खुश था। जब उन्होंने देखा कि मैं उन्हें पहचान लिया है तो उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। इस वक्त शाम के 8 बज रहे थे, तो मैं खाला से कहा कि अब घर का सारा काम हो गया है, तो अब आप जा सकती है, लेकिन कल वक्त पर काम पर आ जाइएगा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, अदिल बेटा, मेरे पास रहने के लिए ना घर नहीं है। अगर आप मुझे कुछ पैसे कम भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर मुझे रहने के लिए कमरा दे दो तो वो अच्छा रहेगा। इसकी बात सुनकर मैंने अपनी माँ को फोन किया। मैंने अपनी माँ को इसके बारे में सब कुछ बता दिया। तब माँ ने कहा कि हमारे घर में बहुत कमरे खाली पड़े हैं, तुम इसमें से एक कमरा इसे दे दो। अगर वो घर में रहेगी तो वो तुम्हारा ख्याल अच्छे से रख दिया करेगी, तुम्हें भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ की बात मानकर मैंने उन्हें घर में एक कमरा दे दिया। वो अपने साथ कोई भी सामान लेकर नहीं आई थी, इसलिए मैंने उन्हें माँ के कुछ पुराने कपड़े दे दिए। फिर मैं उनसे कहा कि माँ के कमरे में आप अपने कपड़े बदल लेना। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर के बाद मैं माँ के कमरे में वापस चला गया, क्योंकि मुझे उनके कमरे से चार्जर लेना था। इस वक्त मैं ये भूल गया था कि खाला कमरे में कपड़े बदल रही है। जब खाला को कपड़े बदलते देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन खाला को मुझे देखकर कोई शर्म नहीं आई। वो चुपचाप अपने कपड़े पहन रही थी।
फिर उन्होंने कहा कि अदिल, यहाँ आओ, मेरे सामने बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ का ये सूट मुझ पर कैसा लग रहा है। जब वो अपने कपड़े बदल रही थी तब भी वो मुझे अपने पास बुला रही थी, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। खाला देखने में बहुत खूबसूरत और जवान लग रही थी। वो एक जवान लड़की की तरह लग रही थी। कुछ ही देर में वो मेरी माँ की साड़ी पहनकर उनके कमरे से बाहर आ गई। इस पुरानी साड़ी में खाला बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, उन्हें काम पर आए 10 दिन हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे अपने बचपन की यादों के बारे में बताने लगी। मुझे बचपन की बातें याद आने लगी थी। इस वक्त मैं बहुत ही मासूम हो गया था, क्योंकि बचपन की याद ही ऐसी होती है। खाला ने मुझे बचपन की याद दिलाकर मुझे थोड़ा परेशान कर दिया था। एक दिन मैं नहाकर अपने कमरे में कपड़े बदल रहा था, तभी खाला वहां आ गई और कहने लगी, अदिल लो, आज मैं तुम्हारी मालिश कर दूंगी। खाला की ऐसी बातें सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गया। मैंने कहा, नहीं खाला, मैं खुद ही कर लूंगा, मुझे दूसरों से शर्म आती है। फिर मैं खाला से कहा, अब मालिश का काम छोड़ दें, अब किचन में जाकर ये देखें कि नाश्ते में क्या बनाना है। मेरे बार बार मना करने पर भी वो मुझे मालिश के लिए जिद करती रही। मैंने सोच लिया था कि खाला चाहे कितना भी जोर लगा ले, मैं उनसे मालिश नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया था तो मुझे शर्म आती थी। मैंने एक नजर खाला को गौर से देखा, वो उदास होकर वहीं बैठ गई थी। फिर उसने मुझसे कहा कि तुमने मेरे हाथ से मालिश नहीं करवाई, लेकिन मुझे कपड़े पहना दो। मैं चुपचाप उनके सामने अपना सर झुकाकर उन्हें अपने कपड़े दे दिए। फिर मुझे कपड़े पहनने लगी। वो मुझे कपड़े पहनाने के बाद मेरे बाल भी बनाने लगी। इस वक्त मेरे मन में खूबसूरत खाला को देखकर कई तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं सोच सकता था। एक दिन मैंने खाला से कहा कि आप इस घर को अपना ही समझे। फिर वो वैसे ही रहने लगी जैसे सच में वो इसका अपना घर हो। एक दिन शाम को दोस्तों के साथ एक पार्टी में जा रहा था। फिर खाला ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने उससे कहा कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूं। इस पर वो कहने लगी कि तुम मेरे साथ घर में इकट्ठे रहते हो और पार्टी में अकेले जा रहे हो कभी कभी। मैंने खाला से कहा कि मैं आपको बाहर घूमने के लिए ले जाने को तैयार हूं, लेकिन तुम अच्छे से तैयार होकर एक पाकिस्तानी हिरनी की तरह मेरे साथ चलना होगा। मेरी इस बात पर खाला तैयार हो गई। फिर मैंने मां के कमरे से एक अच्छी साड़ी निकालकर खाला को दे दी और कहा कि इसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि वहां पार्टी बहुत शानदार थी। जब वो तैयार होकर मां के कमरे से बाहर आई तो उन्हें देखकर मेरी आंखें चमक उठीं, क्योंकि खाला की खूबसूरती की चमक ने मुझे चौंका दिया था। मुझे लगा कि वो उम्र दराज औरत है, लेकिन वो तो बहुत ही जवान लड़की की तरह खूबसूरत लग रही थी। वो मेरी मां के कमरे से पूरी साड़ी नहीं, बल्कि उनकी आधी साड़ी पहनकर आई थी और उन्होंने मेकअप भी किया था, जिससे वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आज मैंने एक ऐसी हूर को देखा था जो आधी साड़ी में एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही थी। वो बिल्कुल भी 35 साल की नहीं लग रही थी, क्योंकि इस साड़ी में उनका जिस्म भी बेहद नाजुक और खूबसूरत लग रहा था। जैसे ही मेरी नजर उनके वजूद पर पड़ी तो मैं शर्म से अपना सर झुका दिया। फिर जैसे ही खाला मेरी तरफ बढ़ी, उनका पैर फिसलकर हील वाले सैंडल से निकल गया और वो मेरे ऊपर आ गई। अब उनके जिस्म की खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई, जिससे मेरे वजूद में एक अजीब सी हलचल पैदा होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरी दुनिया ही बदलने वाली है। मैं खाला को अपने ऊपर से उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खाला मेरे ऊपर से उठ नहीं पा रही थी। फिर मेरी हालत बिगड़ने लगी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। तब मुझे भी होश ना रहा और मैंने उन्हें धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। मैंने उनसे कहा कि आपने जो सजावट अपने ऊपर की है, इससे आप एक मॉडल की तरह नजर आ रही है। मैंने कहा कि आप अपना हील वाला सैंडल उतार कर रख दें। फिर मैंने अपनी मां का एक सिंपल सा सैंडल दिया जो बिना हील का था। इसे ही खाला को पहनकर मेरे साथ चलने लगी। जब हम दोनों कार में बैठकर पार्टी के लिए निकले तो मेरी नजर खाला के ऊपर ही थी। पार्टी में भी मेरे दोस्तों को लगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। सच में खाला मुझे गर्लफ्रेंड की तरह लग रही थी, इसलिए पार्टी में मेरे सभी दोस्तों ने सोचा कि वो मेरी प्रेमिका है। इसने गलतफहमी दूर करने की बजाय और सबब पैदा कर दिया था। मेरे सभी दोस्तों से उन्होंने बताया
कि मैं अदिल की दोस्त हूं। जब हम पार्टी से निकले तो मैं उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर वो बोली, तुम्हारा चेहरा तो तभी देखने के लायक था जब तुम्हारे दोस्तों ने सोचा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं और मैं इसे तुम्हारे चेहरे पर देख सकती थी, तो मैं सबकी बात पक्की कर दी और सबको बता दिया मैं तुम्हारी दोस्त हूं। अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूं। जैसे ही खाला ने मुझे ये कहा तभी मैंने कहा कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आपने जो भी किया वह सही था। इस पर उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें अच्छी तरह जानती हूं। जब तुम 10 साल के थे तब से मैं तुम्हारी देखभाल की हूं, इसलिए मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को अच्छी तरह से जानती हूं। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब तो हमारी दोस्ती के बारे में सबको पता चल गया है, तो अब मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूं। इस दिन के बाद से खाला मेरी दोस्त बन गई। फिर मैं उनसे बोला कि अब आपको मेरी खाला बनने की उम्र भी गुजर गई। फिर वो कहने लगी कि फिर तुम मुझे राबिया कहर बुलाना, ये हम दोनों के लिए सही रहेगा ना। वो एक उम्र दराज औरत थी, इसलिए मुझे उन्हें उनके नाम से बुलाने में थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत जवान लड़की की तरह लग रही थी, इसलिए तो मेरे मुंह से राबिया बड़े ही प्यार से निकल गया। अब खाला मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर किसी नई दुल्हन की तरह शर्माती थी। फिर हम बातें करते हुए घर पहुंच गए थे। इस वक्त हम दोनों थक चुके थे, इसलिए घर पहुंचते ही हम अपने कमरों में चले गए। अगले दिन मैं कशमकश में था कि कॉलेज जाने से पहले कौन सी शर्ट पहनूं। जैसे ही मैंने अपनी मां को फोन करके पूछना शुरू किया कि मुझे कौन सी शर्ट पहननी चाहिए, तभी खाला मेरे कमरे में दाखिल हुई। इसके बाद उसने मुझे फोन रखने को कहा। वो कहने लगी कि जब तुम्हारी खाला घर पर है तो तुम्हें अपनी मां को फोन करके परेशान करने की क्या जरूरत है। तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, तो फिर तुम मुझसे ये भी पूछ सकते हो, क्योंकि मेरी पसंद इतनी बुरी नहीं है। फिर खाला ने मुझे अपनी पसंद की एक शर्ट दी। इसे पहनने के बाद मैं तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गया। इस रात खाला मेरे कमरे में आई। फिर वो मुझसे कहने लगी, तुम बहुत थक गए हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे सर को तेल से मालिश करूंगी। जैसे उनका हाथ मेरे बालों में घूमने लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर धीरे धीरे उनका हाथ मेरे बालों से मेरी पीठ पर चला गया। मेरी मां के पास ये सब करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरी मां ने मुझे कब ऐसी तेल की मालिश की थी। वो तो अपने काम में मस्त रहती थी, इसलिए उन्हें वक्त नहीं मिल पाता था। लेकिन आज खाला अपने हाथों से मेरी सर को तेल की मालिश कर रही थी। जब वो मालिश कर रही थी तो मुझे गहरी नींद आ गई। अगली सुबह मैं उठा तो देखा कि खाला मेरे पास ही। ये देखकर मैं घबरा कर उठ बैठा। फिर मैंने खाला को भी जगाया। मैंने उनसे कहा कि आप यहां मेरे पैरों के पास क्यों कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कल जब मैं तुम्हें तेल की मालिश कर रही थी तो मेरी भी आंख लग गई थी। आज सुबह खाला ने मुझे एक सवाल किया जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि रात को कुछ देर के लिए मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था, जिससे तुम जल्द सो गए। क्या तुम्हारी मां तुम्हें वह नहीं देती है? क्या तुम्हें कभी मालिश नहीं की गई? मैंने उनको ये नहीं बताया कि मेरी मां को अपने काम से मेरे लिए वक्त नहीं मिल पाता है। उन सब के बजाय मैंने उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मां मेरा बहुत ख्याल रखती है। फिर खाला ने अपना सर हिलाया और बाहर चली गई। कुछ ही देर में हम दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठे थे, तभी घर की घंटी बजी। अम्मी अब्बा दोनों खड़े थे। मैं अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश था। जब अम्मी और अब्बा दोनों घर आए तो अब्बा की नजर भी राबिया खाला के ऊपर ही थी। वो उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और खाला भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब्बा की नजरें उन पर से हटाने के लिए मैं अब्बा के गले से लग गया। माँ राबिया को बहुत अच्छे से जानती थी। मैं अब्बा को फिर से अलग ही नजर से राबिया की तरफ देखते जा रहे थे। इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें इतने गौर से क्यों देख रहे हैं। उनका इस तरह से राबिया को घूरना मुझे परेशान कर रहा था। रात को खाने के बाद वो अपने कमरे में चले गए, लेकिन राबिया खाला अभी किचन की सफाई कर रही थी। किचन की सफाई करने के बाद वो अभी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैं उनसे मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया, क्योंकि आज हमारे पास कहने को कुछ तो था। खाला मुझे अपने कमरे में देखकर चौंक गई। फिर मैं उनसे कहा कि आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपका आदिल। इस पर खाला कहने लगी
कि तुम इतने अचानक से आए कि मैं थोड़ा डर गई। फिर वो पूछने लगी कि बताओ, कुछ काम था क्या? मैंने कहा नहीं खाला, कोई काम नहीं था। हमने आज ज्यादा बात नहीं की, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो आधी रात को भी मुझे फोन कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ही यहां मौजूद हूं। वो मुझसे बिना कोई सवाल किया मेरी बात मान गई। फिर मैं जल्दी उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह के 9 बज रहे थे, लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं बना था, जबकि खाला हर दिन मेरे लिए 8 बजे नाश्ता बना देती थी। आज 9 बजे तक मुझे नाश्ता नहीं मिला, इसलिए मैं किचन में ये देखने के लिए गया कि नाश्ते में देर क्यों हो रहा है। मैं जैसे किचन में गया तो देखा कि खाला अपना चेहरा नीचे किए हुए खड़ी थी। वो गहरी सोच में पड़ी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। फिर वो कहने लगी कि तेरे अब्बा, वो आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अब्बा रसोई में आ गए। अब्बा को देखकर उन्होंने अपना सर मेरी तरफ से घुमा लिया। कल जब से अब्बा घर आए थे, तब से अब्बा की बुरी नजर राबिया पर थी। मैं उनकी बुरी नजर साफ देख सकता था। राबिया खाला सिर्फ मेरी खाला नहीं थी, बल्कि अब हमारे बीच तो दोस्ती हो गई थी। मैं उसके साथ इस तरह परेशान होते नहीं देख सकता था, इसलिए मैं जानना चाहता था कि एक दिन मैंने अब्बा ने इसके साथ ऐसा क्या किया कि वो इतनी डर गई थी। मैं आज रात सोने के लिए अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरा मन बेचैन हो रहा था। मैंने सोचा कि मुझे राबिया खाला से बात करनी चाहिए, इसलिए मैं अपना कमरा छोड़कर सीधा राबिया खाला के कमरे में चला गया। जब उनके कमरे के पास पहुंचा तो देखा कि मेरे बाप राबिया के कमरे में थे। उन्होंने उनके हाथों में ढेर सारे पैसे रखे हैं। ये देखकर मुझे लगा कि कहीं अब्बा ने राबिया खाला के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मैं सोचने लगा कि अब्बा जी ने उन्हें अचानक इतने पैसे क्यों दे रहे हैं। सामने का मंजर देखकर मेरे मन में एक ही सवाल उठ रहा था। इस वक्त अब्बा से कह रही थी कि जब तक मैं अदिल से नहीं मिलूंगी तब तक मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। फिर मैं सोचने लगा कि शायद राबिया खाला मुझसे प्यार करने लगी है, इसलिए बिना वक्त बर्बाद किए मैं उसके कमरे में चला गया। मैंने अब्बा से कहा कि अब राबिया खाला के साथ क्या कर रहे थे। मैंने अब्बा से सवाल किया तो वहां अम्मी भी आ गई। जब उन्होंने मुझे वहां देखा तो उनके चेहरे का रंग और चला गया मां, और अब्बा जी के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। फिर मेरे माँ बाप मुझसे कहने लगे कि तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने उनसे कहा कि मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि यहां क्या हो रहा है और अपनी राबिया खाला के साथ क्या किया है। तभी राबिया खाला मेरे पास आई और मेरे गले से लगकर रोने लगी। फिर वो मुझसे कहने लगी कि अदिल, एक तुम ही हो जो मुझे समझते हो। जब से मैं घर में आई हूं तब से मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन ने एक इंसान होने के नाते इतना कहकर राबिया खाला मुझसे चिपक कर रोने लगी। मैंने भी अपने माँ बाप के सामने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया और अपने माँ बाप से कहा कि आप किसी गरीब मुलाजम के साथ कुछ भी बुरा करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तब मैं अब्बा जी से कहा कि बेहतर होगा कि तुम भी चुप रहो और यहां से चले जाओ। तभी अचानक राबिया खाला मेरे मुंह पर चढ़ने लगी। उन्होंने कहा कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं अदिल को तुम्हारी सारी सच्चाई। फिर वो कहने लगी कि अदिल, तुम अपने अमीर माँ बाप के बेटे नहीं हो, तुम मेरी बड़ी जेठानी के बेटे हो। तुम्हारी माँ का नाम आयशा है। आयशा कुछ साल पहले इस घर में काम करने आई थी। इसने 2 जड़वा बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक को इसके मालिक ने गोद ले लिया था। अब मैं तुम्हारे दूसरे भाई की देखभाल कर रही हूं। मैं तुम्हारी भी अच्छे से देखभाल करूंगी, तुम अभी मेरे साथ चलो। इतना सुनने के बाद मैंने राबिया खाला को अपने से दूर कर दिया। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं है, आप मेरी खाला भी होंगी, लेकिन मैं आपके साथ जाकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। आप ये गलत कह रही है कि ये मेरे माँ बाप नहीं, आप उन्हें धमकी दे रही है कि आप उन्हें सच बता देंगे। मैं उनका बेटा नहीं हूं, इसलिए वो मुझे खोने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने एक माँ और बाप की तरह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। अब मैं सारी सच्चाई जान गया हूं और आपके मुंह से ऐसा सुनने में मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे मेरे सोच से भी बेहतर जिंदगी दी है। फिर माँ और अब्बा जी खाला को पुलिस को देने जा रहे थे, लेकिन मेरे जड़वा भाई की वजह से खाला ने इससे छुटकारा पा लिया, क्योंकि वहां उसकी देखभाल वही कर रही थी।
ऐसे ही कुछ पैसे इसने कुछ साल पहले मेरे माँ बाप से लिए थे। मेरे जन्म के बाद मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। उन्होंने मेरे बड़े भाई की ठीक से देखभाल नहीं की और उसने इसे अच्छी तरबियत नहीं दी थी, और इसलिए आज खाला ने इधर उधर से चोरी करके पैसे कमाकर अपना गुजारा कर रही थी, और अभी वो मेरे माँ बाप से पैसे लौटने के लिए ही आई थी। इसने घर से कुछ महंगी चीजें भी चुराई थी और इसे भी वापस नहीं दे रही थी, तो इसने मेरे माँ बाप से 10 लाख की मांग की थी। लेकिन इस बार मेरे माँ बाप ने इसे इतनी बड़ी रकम देने से मना कर दिया, इसलिए खाला धमकी दे रही थी। माँ और बाप इसे कुछ पैसे देकर हमारे घर से बाहर निकाल रहे थे, लेकिन इसने मेरा भरोसा जीतने की अच्छी कोशिश की थी, पर जैसे इसकी सच्चाई सामने आई तो मेरे मन में उनके लिए वो सारा प्यार एक झटके में निकल गया। कुछ साल पहले मेरे माँ बाप ने मुझे गोद लेने के लिए राबिया खाला को पैसे दिए थे, लेकिन वो उन पैसों को ठीक से रख नहीं पाई, ना ही वो मेरे बड़े भाई को अच्छे से परवरिश दे पाई। अगर उन्होंने संभाल कर रखे होते, अपने पैसे और वक्त की कदर की होती, तो आज उनका बेटा बेहतर रास्ते पर होता और किसी अच्छे इंसान के रूप में उतना ही बड़ा नाम रोशन करता। लेकिन खाला ने ना तो इसे अच्छी जिंदगी दी और ना ही अच्छी तरबियत दी, इसलिए आज हे झूठ बोलकर अपनी जिंदगी गुजारने का वक्त आ गया था। कहते हैं कि रिश्ते पैसों से कहीं ज्यादा अनमोल होते हैं, क्योंकि बच्चों को पैसों से अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा तो मिल सकता है, लेकिन पैसों से कभी अच्छी तरबियत नहीं मिल सकती। झूठ बोलकर अब कुछ वक्त के लिए वो सब सुख पा सकते हैं, लेकिन फिर एक वक्त के बाद इससे कहीं ज्यादा आपको अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। इसलिए आप अपनी जिंदगी में अपने निजी फायदे के लिए रोजाना कितने ही झूठ बोलते हैं, क्या ऐसा करना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलती हो एक नई कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।